कर्मचारी भाइयों की जो मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम की, उसके समर्थन के लिए आज हम यहाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज यहाँ समर्थन में जो है खड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं और मैं आपके संज्ञान में भी ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ये नीतिगत जो है फैसला लिया गया है कि पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जहाँ भी अब कांग्रेस की सरकारें आएंगी, जो ओपीएस जो है वो आते ही जो है लागू किया जाएगा। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जो है वो तो बनाया ही है, लेकिन घोषणा पत्र के साथ कांग्रेस ने एक 10 गारंटियाँ जो हैं कांग्रेस ने एक अनाउंस की हैं। और वो जो 10 गारंटियाँ हैं उसमें जो पहली गारंटी ये है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी सरकार बनने के बाद, उस फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो पहला जो कैबिनेट के अंदर जो फैसला होगा वो फैसला ये होगा कि ओपीएस को जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है दोबारा से जो है वो लागू किया जाएगा। और उसके बाद जो बाकी गारंटियां हैं उस पे जो है कार्य किया जाएगा। लेकिन जो पहली गारंटी है नंबर 1 पे जो है वो है ओपीएस को दोबारा लागू करना है। बाकी इनके समर्थन में जो है कर्मचारियों के समर्थन में हम खड़े हैं। और नीतिगत तौर पे जो कांग्रेस पार्टी है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला लिया है। अब जहाँ भी इलेक्शनें होने जा रही हैं, जिन राज्यों में भी है, उन राज्यों के अंदर जो है ओपीएस को लागू किया जाएगा। अभी हाल ही में 2 सरकारें जो हैं कांग्रेस की, 2 स्टेट्स के अंदर, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहाँ ऑलरेडी जो है ओपीएस को लागू कर दिया गया है। आपके जो यहाँ के अध्यक्ष हैं जरियाल जी, ये खुद जाके जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से जाके मिले थे और इन्होंने सारी जो इन्फॉर्मेशन इनके पास है, किसी से बोलने की और सत्य को जो है किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। जो स्टेट्स हैं वहाँ जो ओपीएस जो है वो लागू कर दी गई है। और एक जो हमारी स्टेट है जहाँ हम जॉइंटली जो है, झारखंड जो है, जहाँ 2 सरकारों का जो मिलन से वो जो है स्टेट चल रही है, वहाँ भी जो है ओपीएस को लागू कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल के अंदर तो ओपीएस कभी मतलब ख़त्म ही नहीं की गई थी ओल्ड पेंशन स्कीम, तो वहाँ तो पेंशन जो है शुरू से चल ही रही है। अगर उस प्रदेश के अंदर चल सकती है तो इन प्रदेशों के अंदर, क्योंकि ये तर्क देते हैं धन कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा। अगर वेस्ट बंगाल के अंदर चल रही है तो वाई नॉट इन हिमाचल प्रदेश, वाई नॉट इन राजस्थान। और राजस्थान में तो हो ही रही है, खैर शुरू हो गई है, छत्तीसगढ़ के अंदर हो गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। कांग्रेस ने पहली गारंटी जो है, 10 गारंटियों में पहली गारंटी जो है वो है ओपीएस को लागू करेंगे। और मैं सारे कर्मचारी जो मेरे भाई बहन यहाँ आज अनशन पे जो है आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्रमिक हड़ताल पे जो आप यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस जो है आपके समर्थन में जो है खड़ी है। और आप लोग सब साथ दो और जो पहली कैबिनेट होगी उसके अंदर जो है आपके हक के लिए जो है कांग्रेस पार्टी जो है पहला नीतिगत फैसला जो फर्स्ट कैबिनेट का होगा वो ओपीएस को लागू करना ही होगा। सर, मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने अभिवादन में कहा कि जिन राज्यों में ओपीएस बहाली की घोषणा की है वहाँ पे पूर्ण तरीके से अभी तक किस्तें कटना शुरू नहीं हुई, जो जीपीएफ कटना शुरू नहीं हुआ, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो जी, बात ऐसी है क्योंकि अब ओपीएस जब दोबारा से शुरू होगा, नए सिरे से शुरू होगा, तो डेफिनेटली जो पैटर्न राजस्थान फॉलो कर रहा है या जो पैटर्न छत्तीसगढ़ लागू कर रहा है, शुरुआत में तो हम उसी पैटर्न को जो है लागू करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन।
जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे हालात बनेंगे, उसी हिसाब से जो नीतिगत तौर पर, लेकिन एक चीज़ जो पिछले कई सालों से बंद कर दी गई थी उसको चालू तो कर रहे हैं, उसको चालू तो कर रहे हैं कम से कम। वो कहाँ से कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आज जो ये फैसला हुआ है ये कोई हवा में बोली हुई चीज़ें नहीं है। इसके अंदर जो कांग्रेस का जो उच्च कोटि का जो टॉप लेवल के लीडर्स हैं, उन्होंने सलाह मशवरा करके और कैसे बजट का प्रावधान किया जाएगा, कहाँ से धन आएगा, कहाँ से ये जो पैसा है ये मुहैया कराया जाएगा, इन सारी चीज़ों पर ध्यानपूर्वक सोच कर जो कांग्रेस ने ये पहली गारंटी दी है। इतनी बड़ी पार्टियाँ, जो इतनी पुरानी पार्टी है, ऐसे कोई हवाई बातें थोड़ी होती हैं। मैं आप लोगों के संज्ञान में ये लाना चाहूँगा, हम तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर हैं, लेकिन जो फाइनेंसेस की बात है इसमें प्रॉपर प्रोफेशनल पीपल जो हैं, ये डिस्कशंस होती हैं, हाउ दे गोइंग टू डू इट। कि बंद करने वाली जो सरकार है उसको दोबारा लागू नहीं करेगी, तो पहली बात तो है कि कांग्रेस ने कभी बंद नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो है ये बंद हुई थी, पहली बात। और जहाँ दोबारा लागू करने वाली ये बात कह रहे हैं, सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान के अंदर लागू होगी, छत्तीसगढ़ के अंदर लागू होगी, तो फिर आगे बात करने का औचित्य क्या रह गया कि कहाँ से कहाँ लागू करेंगे। 2 स्टेट्स के अंदर लागू कर दी और एक जो स्टेट है जहाँ जॉइंट सरकार है वहाँ भी लागू कर दी है। और वेस्ट बंगाल के अंदर कभी बंद ही नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है, अगर वेस्ट बंगाल के अंदर चल सकती है, वो भी हिंदुस्तान की एक स्टेट है, अगर वहाँ चल सकती है तो यहाँ क्यों नहीं चल सकती। ये तो सारी बातें बोलने की बातें हैं।